अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, पाकिस्तान और आज़रबाईजान को लेकर एक बड़ी खबर है। रिसेंटली एक वीडियो सरफेस हुई है सोशल मीडिया पर, जहां एक आज़रबाईजानी पायलट चाइना में एक एयरक्राफ्ट में बैठा ऑपरेशनल सॉर्टी कंडक्ट कर रहा है। इस एयरक्राफ्ट के बारे में सोर्सेज का कहना कुछ यूं है कि ये एक JF-17 ब्रेवो एयरक्राफ्ट है, ट्विन सीट JF-17, और उज़्बेकिस्तानी पायलट्स इनको ऑफिशियली इंस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल कुछ यूं है कि JF-17 को लेकर उज़्बेकिस्तान को इतनी क्रेविंग्स क्यों आ रही हैं और उज़्बेकिस्तान क्यों JF-17 की तरफ जा रहा है। तो इसको अगर हम डिटेल से डिस्कस करें तो फरवरी 2025 में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने उज़्बेकिस्तान का दौरा किया था और वहां सेंट्रल एशियन स्टेट्स के दूसरे रहनुमाओं के साथ भी उनकी मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने $2 बिलियन के अराउंड मुख्तलिफ MOUs पर साइन किया था। इनमें कुछ डिफेंस MOUs भी थे। जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर उज़्बेकिस्तान के दौरे पर थे, तभी उज़्बेकिस्तान का एक डिफेंस डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ था, जिसने पाकिस्तान के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी और उसके साथ साथ पाकिस्तान के एयर चीफ के साथ भी मुलाकात की थी। और ऑफिशियली उज़्बेकिस्तान ने उस वक्त ऐलान किया कि वो पाकिस्तान से मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहे हैं। उस वक्त मुशाक एयरक्राफ्ट की तादाद को बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं किया गया कि कितने मुशाक एयरक्राफ्ट खरीदेगा उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान से, बट उस वक्त अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये भी मौजूद थी कि उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान के JF-17 एयरक्राफ्ट में भी इंटरेस्टेड है। इसके साथ साथ ऑफिशियली उज़्बेकिस्तान ने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान से कि पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन में उज़्बेकिस्तान को भी ऐड करे। मींस फ्यूचर में अगर मुख्तलिफ वेपन सिस्टम उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान से खरीदेगा तो पाकिस्तान उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी उज़्बेकिस्तान को प्रोवाइड करे। उसके साथ साथ पाकिस्तानी पायलट्स और पाकिस्तान आर्मी पर्सनल उज़्बेकिस्तान में डिप्लॉय होंगे, जो वहां की MRO फैसिलिटीज को अपग्रेड करने के लिए अपनी तजावीज़ पेश करेंगे और ओबियसली उज़्बेकिस्तान की मिलिट्री को सपोर्ट किया जाएगा। और अब हमारे सामने एक बहुत ही ज्यादा अहम वीडियो मंजर-ए-आम पर आती है, जिसमें एक JF-17 ब्रेवो एयरक्राफ्ट है। हो सकता है कोई दूसरा एयरक्राफ्ट हो, बट जो अभी तक हमारे पास हमारे सोर्सेज से इतलात हैं कि ये JF-17 ब्रेवो है, क्योंकि JF-17 के कुछ यूनिट्स चाइना में भी हैं जिनको टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसके साथ साथ इनकी टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन पाकिस्तान के PSE कामरा में भी होती है। और इससे पहले चूंकि उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ऑफिशियल सतह पर ये बातें हो चुकी हैं, सो इस पूरी अजम्पशन को मजीद तकवीयत मिल रही है। यहाँ एक और अहम चीज जो पॉइंट आउट करना जरूरी है कि उज़्बेकिस्तान Su-27 और MiG-29 एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान एयरफोर्स अगर डिप्लॉय होती है, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स वगैरह डिप्लॉय होते हैं उज़्बेकिस्तान एयरफोर्स को मदद फराहम करने के लिए, तो ये Su-27 और MiG-29 एयरक्राफ्ट का डाटा पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान के पास एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा इन एयरक्राफ्ट को जांचने का, इनके टेक्निकल प्रोज एंड कॉन्स को समझने का, क्योंकि MiG-29 को इंडियन एयरफोर्स भी यूज़ करती है और इंडियन नेवी भी। इसके साथ साथ फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट भी इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है Su-30 MKI की सूरत में। और ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान के लिए कोई पहला ऐसा मौका होगा जहां फ्लैंकर सीरीज को पाकिस्तान करीब से जांचेगा, बल्कि पाकिस्तान इंडिया के Su-30 से भी कई गुना ज़्यादा एडवांस J-16 के साथ मल्टीपल टाइम्स एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज में इंगेज करता आया है। लेकिन ये वीडियो की फ्यूचर में आने वाली बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स की तरफ इशारा दे रहे हैं, जहां एक नया कस्टमर JF-17 को लेने के लिए बाहें खोले बैठा है, जबकि इससे पहले मुशाक एयरक्राफ्ट की खरीदारी को उज़्बेकिस्तान कंफर्म कर चुका। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर व्हीकल्स हैं, रडार्स हैं, पाकिस्तान ने रिसेंटली डेवलप किए, उज़्बेकिस्तान उनमें भी इंटरेस्टेड है। उज़्बेकिस्तान यहाँ JF-17 को इस वजह से भी खरीद सकता है बिकॉज इस वक्त जो उज़्बेकिस्तान एयरफोर्स के पास एयरक्राफ्ट हैं वो बहुत ही ज्यादा महंगी है। मींस हैं वो पुराने एयरक्राफ्ट 4th जनरेशन के, लेकिन ट्विन इंजन और बहुत बड़े एयर फ्रेम्स होने की वजह से उनकी कॉस्ट पर फ्लाइट आवर बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक सिंपल सा इसका कंपैरिजन बताऊं तो 1 घंटा ऑपरेशनल परवाज में Su-27 का या Su-30 का जितना खर्चा आता है, उतनी कॉस्ट में 3 JF-17 को ऑपरेट करवाया जा सकता है। ये काफी ज्यादा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इस मामले में बेहतर समझे जाते हैं और इनकी इलास्टिसिटी बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट की जाती है इनके लाइट कॉम्बैट फीचर्स की वजह से। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।